इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली सीएचओ एग्जाम का स्क्रूटनी फॉर्म है उसका लिंक एक्टिव हो चुका है। अब आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कल जीएनएम का रिजल्ट आने वाला है, तो जीएनएम का रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो आपको कल इसी यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। और इसके अलावा देखो, सीएचओ के स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो गए, उसके बाद विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक आपको कहां पर मिलेगा एसएसओ आईडी में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि हमें एसएसओ आईडी पर स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं आपको जो लिंक है वो कहां पर शो होगा स्क्रूटनी फॉर्म का। और इसके अलावा एक्टिव हो चुका है, जिनको शो हो रहा है, जिन्हें पता है कहां से देखे, तो वो एक बार अपना फॉर्म है वो फिल कर लीजिए स्क्रूटनी फॉर्म का, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना होगा। तो चलिए बात करते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव हो चुका है और जिन भी स्टूडेंट को शो नहीं हो रहा है तो एक बार अपने मार्क्स चेक कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं को शो होगा जिनके कट ऑफ जो गई है, बोर्ड द्वारा रिजल्ट निकाला गया उस पीडीएफ में जितनी कट ऑफ बताई गई है उतनी कट ऑफ जितने नंबर या उससे अधिक नंबर है उन्हीं स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म है वो शो होगा। तो स्क्रूटनी फॉर्म आपको एसएसओ आईडी पर कैसे मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी सर्च करनी होगी। एसएसओ आईडी, अब कोई स्टूडेंट करे हम अपनी एसएसओ आईडी भूल गए तो कोई बात नहीं, आप आरएसएसबी बोर्ड या फिर आरपीएससी का कोई भी फॉर्म अगर आपके पास है तो वो उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है। तो वहां से आपको अपनी एसएसओ आईडी लिखनी है। इसके बाद आपको अपने पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, वहां से आप अपने पासवर्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा, जो कि यहाँ कोष्टक में दे रखा है, जैसे वैसे आपके भी कोष्टक में दे रखा है वही आपको कैप्चा कोड डालना है। और ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पेस दे रखा, लेकिन ये बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड आपको लिखना है। इसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से अलग अलग लोगो आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट को ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर देखेंगे तो सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पर वो सर्च भी कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल। जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करोगे तो आपके सामने सत्यमेव जयते वाला लोगो आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, 3 लाइन देखने को मिलेगी। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो उस पर 3 लाइन पर क्लिक करने पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा माई रिक्रूटमेंट का। तो आपको माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट पर जाओगे तो वहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। किस तरह से कि कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और एक फिल, इसके बाद फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, और लास्ट जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी बटन का। तो आपको डिटेल कम फॉर्म स्क्रूटनी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आज तक आपने स्क्रूटनी फॉर्म जिन जिन एग्जाम के लिए फिल किया वो भी आ जाएगा। और अभी जो कैंडिडेट सीएचओ के लिए फिल करना चाहते हैं तो सीएचओ का भी आ जाएगा। उसके सीएचओ 2025 के सामने आपके स्टार्ट डेट भी लिखा होगा कि स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हुआ, और एंड डेट भी लिखी होगी कि कब आपका ये विंडो है बंद हो जाएगा। और उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपके डाटाबेस एरर नहीं आएगी। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का। आपको क्या करना होगा, कोष्टक दे रखा है, यहाँ पे टिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आप ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो इस ब्लू लाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी, नहीं तो आपको बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे आपके सामने स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो जाएगा टोटली। सबसे पहले जिसमें आपको बेसिक डिटेल लिखनी होगी, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल लिखी है वो सब चीज़ आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल लिखनी होगी, यानी कि आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और जो सीएचओ से रिलेटेड जो भी आपने डिग्री कर रखी है, जो भी कोर्स कर रखा है, वो सभी डिटेल आपको फिल करनी होगी। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस डिटेल भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर में जितनी साइज पूछी जा रही है उसी केबी की साइज में आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो आपके अपलोड नहीं होगा। उसके बाद एप्लीकेंट चेकलिस्ट आएगी, उसको आपको फिल करना होगा। फिर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सभी दस्तावेज अपलोड करने कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, जिन दस्तावेज के आगे रेड स्टार है वो सभी दस्तावेज तो अपलोड करने कंपलसरी होंगे। तो वो दस्तावेज कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं उपाधि प्रमाण पत्र 10th क्लास का।
यानी कि आपको 10th क्लास की उपाधि प्रमाण पत्र अपलोड करने, अगर कोई भी दस्तावेज आपके एक से अधिक पेज पर है तो सबसे पहले आपको वो एक ही पीडीएफ में कंबाइन करना होगा, उसके बाद ही अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन होंगे, आपके हर क्रम में एक ही ऑप्शन है अपलोड करने का। इसके बाद आपको उपाधि और प्रमाण पत्र 12th क्लास के। अब देखो किसी किसी के क्या होता है, मार्कशीट यानी कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी बोर्ड में सेम होते हैं, तो जिनके अलग अलग होते हैं तो फिर उन्हें वो दोनों एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड कर देना है, और जिनके सेम ही है तो उन्हें फिर वो अंक तालिका ही अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन कर रखी है उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तब तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, नहीं कर रखी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना होगा, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जिन पर लागू हो रहा है एनओसी, उन्हें एनओसी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप राजस्थान के निवासी हो, ये प्रूफ करने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। और मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपका एक बार बना हुआ है तो वो जीवन पर्यंत वैलिड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके लिए शपथ पत्र की जरूरत होगी या वापस से नया बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको एक बार ही बनाना होता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को लेकर अलग अलग है, यानी कि जो SC ST कैटेगरी के हैं उनका जाति प्रमाण पत्र अगर एक बार बनाए तो वो जीवन पर्यंत वैलिड है, वापस बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो MBC कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर से है, या OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमिलियर से, या EWS कैटेगरी के है, तो इनका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो वो फिर उन्हें शपथ पत्र दिखाना होगा, और वो भी शपथ पत्र से मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड माना जाएगा, उसके बाद आपको नया बनवाना होगा। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म देखो डीबी के समय नहीं चाहिए था, जब लास्ट में पुलिस सत्यापन किया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, उस समय इसकी जरूरत होती है, और तो ये भी आपको अपलोड करना होगा। और आप देख सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के आगे रेड स्टार है, तो जो जो दस्तावेज के आपके दस्तावेज के नाम के आगे रेड स्टार होंगे वो सभी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद जिन पर 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र लागू हो रहा है तो उन्हें वो प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री की जगह डिप्लोमा किया, तो उन्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोटे से है और उस कैटेगरी से फायदा लेना चाहता है, बेनिफिट चाहता है, तो उसे फिर स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा, तो उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हैंड रिटन सबको अपलोड करना है, जैसा कि आपने देखा होगा SSOID में भी आपने जब OTR किया था तब भी आपसे हैंड रिटन अपलोड करवाया गया था, ठीक उसी तरह से ही है। ऊपर भर्ती का नाम लिखा होता है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में लिखा। ये सभी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है, एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं, रोल नंबर लिखने होते हैं, आपके भर्ती का नाम, आपका नाम और आपके साइन करने होते हैं। इसके बाद आपको शपथ पत्र दिखाना होगा, शपथ पत्र जहाँ पर लागू हो रहे हैं वहाँ के शपथ पत्र भी आपको बताने होंगे। इसके बाद जाति शपथ पत्र, यानी कि जो EWS OBC MBC कैटेगरी के जिनका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना हो गया है तो वो जाति, अब देखो जाति शपथ पत्र सब पर लागू नहीं होता है। जिनका सर्टिफिकेट जो MBC OBC EWS कैटेगरी से हो, और जो OBC और MBC के नॉन क्रीमिलियर हो, और जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना हो गया, उन्हीं को जाति शपथ पत्र की आवश्यकता। अगर किसी का 1 साल से पुराना नहीं है तो फिर उसको जाति शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बच्चों का घोषणा पत्र है, ये भी फॉर्मेट अपलोड करना कंपलसरी है। इसके बाद दहेज या धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने होते हैं, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा बने होने चाहिए और वो आपके कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके बाद धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र, यानी कि आपने किसी भी दस्तावेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किए, इस मामले में आपसे एक शपथ पत्र लिखा जाता है, वो अपलोड करना होता है। और भर्ती के लिए अगर कोई विशेष प्रमाण पत्र है तो वो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं RNC के आगे रेड स्टार है, यानी कि ये भी अपलोड करना कंपलसरी है, यानी कि जिन दस्तावेज के आगे रेड स्टार है वो सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने कंपलसरी होंगे, तभी आप आगे के प्रेफरेंस के ऑप्शन में जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। तो RNC सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसके बाद है अन्य प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र में जो भी आपके पास और बच गया प्रमाण पत्र जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया तो वो आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। इसके बाद प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है। अब प्रेफरेंस का ऑप्शन जिन भर्ती पर लागू होता है, यानी कि कोई कोई भर्ती होती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा होती है, तो आप कौन से डिपार्टमेंट को चयन करना चाहते हो तो उस हिसाब से वो प्रेफरेंस पूछा जाता है, और उसके बाद आपको क्या कर देना था, सबमिट कर दोगे। तो फिर नेक्स्ट पे जाओगे तब आपके सामने प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, यानी कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया वो पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए, अगर उसमें कुछ आपको एडिट करना होगा तो सबसे नीचे जब आप जाओगे फाइनल सबमिट और अपडेट का ऑप्शन होगा, तो अपडेट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सभी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है, कोई
कुछ एडिट नहीं करना, तो आपको फाइनल सबमिट कर देना। और एक बार फाइनल सबमिट हो गया उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे, फिर सीधा आपका पे का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको चार्ज कर देना है। चार्ज करने के बाद आपके सामने पूरा स्क्रूटिनी फॉर्म की पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालनी है और रसीद की भी प्रिंट निकालनी है, क्योंकि ये दोनों की आवश्यकता होगी। जब आप दस्तावेज सत्यापन के लिए जाओगे तब आपको जरूरत होगी, और विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन को लेकर जब भी नोटिस आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अंतिम तिथि का इंतजार न करके आज जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि क्या पता जैसे 2 दिन से टेक्निकल इश्यू आए, आगे और भी टेक्निकल इश्यू आ जाए। और जो स्क्रूटिनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से नहीं फिल कर पाता है तो उनका भी डीवी होगा, अगर उनका डीवी में नाम है तो तब उन्हें क्या करना होगा, बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे, कैंडिडेट कॉर्नर के बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां से आपको सबसे पहले स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा। उसे प्रिंट निकाल कर उसमें जो जो पूछा गया वो सभी जानकारी आपको लिखनी होगी। और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, वो भी आरएसएसबी बोर्ड के सचिव के नाम का होना चाहिए, वो करवाकर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। और दस्तावेज सत्यापन के लिए जब भी बुलाया जाएगा आपको हम बता देंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और एक बार दस्तावेज सत्यापन के जब आपको जो डेट दे रखी होती है उस डेट में अगर आप नहीं पहुंचते हो तो भी कोई बात नहीं, आपको जब एक बार डीवी कंप्लीट होती है उसके बाद विभाग की ओर से एब्सेंट जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी की जाती है, उन्हें एक और चांस दिया जाता है। अगर उसमें भी एब्सेंट रहोगे फिर चांस वापस से नहीं दिया जाता है। तो ये थी अपडेट। अब जल्दी से जल्दी जाकर आप सीएचओ के लिए जो स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव हो चुका है आप जाके फिल कर लीजिए। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनएचएम के शेष रिजल्ट कल जारी हो जाएंगे और जारी होने पर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे जाते हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, ये समस्त चर्चा हम कल रिजल्ट आने पर कर देंगे। लैब टेक्नीशियन का हो, फार्मासिस्टेंट का हो, केयर नर्स का हो या जीएनएम का हो, सभी का रिजल्ट कल आने की पूरे के पूरे चांस है। बाकी आगे और कोई अपडेट आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा अब तक जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको देखनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।